नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के विषय में। लास्ट टॉपिक में आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है वो आपको बताई जाएंगी। काफ़ी कुछ मिलता जुलता है राष्ट्रीय आपातकाल से, अगर आपने वहाँ अच्छे से उसे पढ़ा है तो। आज बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356, महत्वपूर्ण चीज संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो जो पहली चीज आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द कहीं नहीं लिखा गया है। वहां क्या लिखा गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, तो इसे भी लिखते चलिए और समझते चलिए। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा लिख लीजिए। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाती है। इसके अनुसार यदि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेजें या प्रतिवेदन भेजें, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट या प्रतिवेदन भेजें, या राज्यपाल के अतिरिक्त यह समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। यहां तक क्लियर? आर्टिकल 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन से संबंधित उद्घोषणा की जाती है। इसके लिए या तो राज्यपाल ये लिखित परामर्श भेजे राष्ट्रपति को कि भाई संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं हो पा रहा, आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं, या अन्य किसी रिपोर्ट को माध्यम बनाते हुए राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति शासन पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अनुच्छेद 365 में, आर्टिकल 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए या केंद्र की कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्देश के अनुपालन में असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह समझ सकता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक ग्राउंड है केवल, और ऐसे बहुत से ग्राउंड हो सकते हैं जिस पर राष्ट्रपति को ऐसा लगे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 256-257 तथा 353 के तहत संघ की कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। अब एक महत्वपूर्ण चीज समझो, राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं जाएगी, संबंधित रिपोर्ट जाती है किसे? राज्यपाल की या अन्य केंद्रीय मंत्रिमंडल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लगता है कि ठीक से काम नहीं चल रहा, वह इसे परामर्श स्वरूप राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के समाधान से अर्थ क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन को लिख लो। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को
किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करते हैं, यहां तक क्लियर है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट पहुंच गई, जो राष्ट्रपति शासन की उन्होंने घोषणा कर दी केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मानते हुए। अब आगे अनुमोदन, वहां भी पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल में कि 1 माह में दोनों जगह से अनुमोदन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ लिखो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अधीन जारी उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। उसके प्रत्येक सदन को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत, याद रखना यहां प्रावधान है साधारण बहुमत से, ब्रैकेट में लिख दो साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। वहां कितना टाइम था, विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के अंदर पारित करना था। यह क्या है, दोनों सदनों से साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर आप दोनों सदनों से पारित कराएंगे, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, उल्लेखनीय है कि किसी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखना आवश्यक नहीं होता, ठीक है। यदि पैराग्राफ चेंज, यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, उद्घोषणा उस समय की जाती है जबकि लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन बिना अनुमोदन किए 2 माह के भीतर हो जाता है, बिना अनुमोदन किए 2 माह के भीतर हो जाता है और घोषणा को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। राज्यसभा से डाली गई, राज्यसभा में थी वो, लोकसभा का विघटन हो गया, या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आई, लोकसभा का 2 माह के अंदर विघटन हो गया, तो क्या होता है, तो ऐसी उद्घोषणा को लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहले बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगी। पहला अनुमोदन 2 माह, लेकिन अगर नई लोकसभा बनती है उस दौरान, तो उस नई लोकसभा द्वारा प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, नहीं होता तो ये उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। क्लियर। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हमारे साथ, वो कमेंट के माध्यम से कंफ्यूजन कोई हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियड, इसका उद्घोषणा की अवधि। एक और छोटा सा हेडिंग बनाओ, उद्घोषणा की अवधि। तो इसमें लिखो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं, 2 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं, तो ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है, 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि उसे आगे भी जारी रखना हो, यदि उसे
आगे भी जारी रखना हो तो उसे पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाना चाहिए, पुनः पारित किया जाना चाहिए। संसद के पुनः अनुमोदन से उद्घोषणा की अवधि 6 माह बढ़ाई जा सकती है। संसद के अनुमोदन से उद्घोषणा की अवधि 6 माह बढ़ाई जा सकती है, किंतु उसे किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी रखने के लिए 3 वर्ष की अवधि से अधिक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता। 3 वर्ष से अधिक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष। लिख लीजिए, अतः राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि तक, समझाते हैं, लिख लीजिए पहले, परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जब यह 2 शर्तें पूरी होती हो। पहली शर्त क्या है? आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत, राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन जारी रखा जाना चाहिए। ठीक है, याद रखना या लिख लो कि ये दोनों शर्तें 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ी गई है। कहने का अर्थ है, दोनों सदनों से राष्ट्रपति ने घोषणा की, 2 माह का टाइम लगता है पास होने में, तो 2 माह तो वो हो गए। उसके बाद दोनों सदनों ने पारित कर दिया, तो 6 माह की दर से आप 6 माह आपने बढ़ाया, उसके बाद पुनर्अनुमोदन करा के फिर 6 माह, इस तरह से आप 3 साल तक उसे बढ़ा सकते हो। 3 साल तक उसे बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 वर्ष के बाद 3 तक उसे लाने का क्या प्रोसीजर है? 3 वर्ष के तक आपको अगर ले जानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या लिखा है आपने कि यदि 6 माह बढ़ाई, फिर 6 माह बढ़ाई आपने, 1 साल हो गया। अब 1 वर्ष से अधिक अवधि तक अगर आपको बढ़ानी है तो क्या होगा? तो ये दोनों शर्तें पहले पूरी होनी चाहिए कि देश के किसी भाग में या पूरे देश में कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि संबंधित स्थान पर चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब आप उसे मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इससे ज्यादा की भी जरूरत पड़े तो प्रभु फिर दोबारा पूरा प्रोसीजर होगा, राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाइए, दोबारा इसकी उद्घोषणा कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं उद्घोषणा का प्रभाव। इसमें भी लिख लीजिए पहले, जब राष्ट्रपति किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करता है, तब वह उद्घोषणा द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकता है। कौन कौन से? तब वह उद्घोषणा द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकता है। कौन कौन से? उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है। उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है तथा उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित है। राज्य से संबंधित कोई भी शक्ति अपने हाथ में राष्ट्रपति धारण कर सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना
कि राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वो अपने हाथ में नहीं ले सकता। राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वो अपने हाथ में नहीं ले सकता, राज्यपाल की ले सकता है। यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। ध्यान देना, यह घोषित कर सकता है कि जो राज्य विधान की मंडल की शक्तियां हैं वो संसद या उसके प्राधिकारी के अधीन प्रयोग की जाएंगी। तो इसका एक आशय क्या निकलता है कि राष्ट्रपति शासन लगने पर आवश्यक नहीं है कि विधानमंडल को बर्खास्त ही किया जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए आगे क्या कर सकता है? कोई ऐसा उपबंध कर सकता है राष्ट्रपति, लिख लो, कोई ऐसा उपबंध कर सकता है जो राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित, जो राज्य के किसी निकाय या किसी प्राधिकारी से संबंधित किन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित करता है। किसी निकाय के प्रावधानों को निलंबित कर सकता है या उस घोषणा को बनाने के लिए प्रभावी हो अगर किसी व्यक्ति को हटाया जाना या कुछ ऐसा कदम, तो राष्ट्रपति उठा सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात, लेकिन याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण चीज कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता, ना ही उच्च न्यायालय से संबंधित किसी संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। ठीक है, संसद वहां की विधानमंडल की संसद को दे दी, राज्यपाल वगैरह की अपने हाथ में ले ली, कोई निकाय या प्राधिकारी की जो शक्तियां लगती है कि ये रोड़ा अटका रही हैं उसे निलंबित कर सकता है, उन शक्तियों को, प्रावधानों को संवैधानिक। लेकिन उच्च न्यायालय में निहित किसी शक्ति को ना अपने हाथ में ले सकता है और ना उसके संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। यहां तक कोई डाउट आपके लिए? अब बात करते हैं कि विधायी शक्तियों का प्रयोग, हेडिंग बना लो छोटा सा, विधायी शक्तियों का प्रयोग। इसमें क्या है? लिख लो, लिखो लिखो, अनुच्छेद 357 के अनुसार, अनुच्छेद 357 के अनुसार जब राष्ट्रपति यह घोषित कर देता है, जब राष्ट्रपति यह घोषित कर देता है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां, कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी, तब संसद इस बात के लिए सक्षम होगा, लिखो, संसद इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां, कि वह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान कर दे, राष्ट्रपति को प्रदान कर दे तथा राष्ट्रपति को इसके लिए प्राधिकृत कर दे कि वह, तथा राष्ट्रपति को इसके लिए प्राधिकृत कर दे कि वह विधायन की यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, या राष्ट्रपति को इसके लिए प्राधिकृत कर दे कि वह विधायन की यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। मतलब डायरेक्टली राज्य विधानमंडल की संसद नहीं लेंगे, संसद का उन्होंने कर दिया कि आप संभालेंगे विधायन संबंधी काम। संसद ने कहा कि ठीक है साहब, हमने ले ली इनसे, अब हम आपको दे रहे हैं, आप अपने हाथ में यूज करो, या आप चाहो तो किसी को आप डेलीगेट कर दो। यहां तक क्लियर? आगे संसद क्या कर सकती है? संसद राष्ट्रपति या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, लिखो, संसद राष्ट्रपति या ऐसे अन्य प्राधिकारी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करने या उन पर कर्तव्य आरोपित करने के लिए सक्षम होंगे। समझ में आया? जिन प्राधिकारियों को वो शक्ति दी गई है उनको कर्तव्य भी दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है। क्लियर? अब लोकसभा के सत्र में ना रहने पर, लिख लो ये भी,
लोकसभा के सत्र में ना रहने पर, मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया, राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है। जो राज्य की संचित निधि है, जब तक लोकसभा है तब तक उसके अंडर में काम करेगी, नहीं होगी तो राष्ट्रपति उसे टेक ओवर करेगा मामले। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों के प्रयोग में संसद, राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर तब तक बनी रहती है जब तक के विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। समझ पा रहे हैं? दोबारा समझिए और लिख भी लीजिए इसे। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के प्रयोग में संसद, राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर भी तब तक बनी रहेंगी जब तक कि विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो विधानमंडल करे या जो अन्य प्राधिकारी है वो उसका परिवर्तन करे, संशोधन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये नहीं राष्ट्रपति शासन हट गया, अब कंडीशन नॉर्मल है, अपने हिसाब से सब चलेगा। ठीक है ना, तो उन विधियों को आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक कुछ जानना है, कुछ पूछना है? नहीं। चलिए अब बात करते हैं आगे। हटाने का प्रोसीजर वगैरह सब नेशनल इमरजेंसी की तरह है, मिलते जुलते। ठीक।